Hello everybody. In the previous class we have seen about the uses of elder, eldest, older, oldest. So this far we have completed in the last class, in the previous class, and today we shall move on to our next topic, that is later, latter, latest, last. So let us begin. Later and latest denote time, latter and last denote position. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेटर और लाटेस्ट डिनोट टाइम, यानी कि टाइम दर्शाते हैं, और लेटर एंड लास्ट डिनोट पोजीशन। लेटर और लास्ट क्या कहते हैं? पोजीशन को दर्शाते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु कौन सा पोजीशन में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I will talk to you later. I will talk to you later। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, यानी कि कब बात करूँगा, समय बता रहा है लेटर। तो उसके बाद हमने फिर कौन सा कहा? लाटेस्ट वो भी क्या करता है? टाइम को डिनोट करता है, लाटेस्ट। This is the latest model of the दिस इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर हो सकता है किसी कार्स के बारे में, किसी गाड़ी के बारे में, या फिर हो सकता है किसी मोबाइल के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज़ द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द कंपनी का ये लेटेस्ट मॉडल है, यानी कि नूतन, यानी कि रिसेंट मॉडल, यानी कि अभी ताज़ा, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेस्ट। तो ब्रांड न्यू, यानी कि लेटेस्ट मॉडल, ब्रांड न्यू यानी कि नया मॉडल ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर भी लेटेस्ट जो क्या करता है? टाइम को दर्शा रहा है। उसके बाद लेटर क्या करता है? पोजीशन को दर्शाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, टोपालोव एंड आनंद एंटर द फाइनल्स। enter the finals, the latter on the match the latter on the match। टोपालोव एंड आनंद एंटर द फाइनल्स। टोपालोव और आनंद फाइनल में पहुंचे। द लैटर ऑन द मैच, यानी कि बाद वाला कौन है? आनंद। या लैटर मतलब जो है आनंद को दर्शाता है, बाद में जो आया। तो दोनों में से जो बाद में जिसका नाम है लैटर ऑन द मैच, यानी कि यहाँ पर आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि वो मैच जीता। तो यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है। इस हिसाब से लास्ट ये भी पोजीशन को बताता है। He sits in the last bench। वो लास्ट बेंच पे बैठता है। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर वो बैठता है, कौन सा पोजीशन में बैठता है, यहाँ पर बताया जा रहा है लास्ट के माध्यम से। सो इस प्रकार से लेटर एंड लाटेस्ट डिनोट टाइम एंड latter एंड लास्ट डिनोट पोजीशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जो है आते हैं, नियरेस्ट नेक्स्ट।
नियरेस्ट डिनोट्स डिस्टेंस, नेक्स्ट डिनोट्स पोजीशन। तो दोनों में से जो है नियरेस्ट क्या कहता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी को दर्शाता है, नेक्स्ट पोजीशन को दर्शाता है। हु लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, कौन स्कूल से सबसे नज़दीक रहता है, यानी कि यहाँ पर दूरी, स्कूल से दूरी के बारे में बात किया जा रहा है। हर हाउस इज़ नेक्स्ट टू माइन, यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है कि उसका घर मेरा घर के बाद है, यानी कि मेरे घर के बाद उसका है, कि यहाँ पर उसका घर कौन से पोजीशन में है ये हमें बताता है नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है नियरेस्ट डिस्टेंस को बताया, नेक्स्ट पोजीशन को बताया। सो दिस इज इन दिस बॉक्स all these adjectives are given and in short में ये सारे जो है ग्लोसरी जैसा दिया हुआ है, जितना भी हम लोग शुरू से लेकर अभी तक पढ़े उस सारे का जो शॉर्टकट में, यानी कि शॉर्ट में यहाँ पर वो फिर से रिवीजन टाइप का दिया हुआ है। सो नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट नंबर n, हम लोग पॉइंट नंबर n पे हम आते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कंपैरेटिव्स एंडिंग इन OR, यानी कि और, कंपैरेटिव्स एंडिंग इन और। तो कंपैरेटिव्स जो कि जिनका एंडिंग OR में होता है, सीनियर, जूनियर, inferior and superior are adjectives ending in OR. These adjectives are followed by to and not by than. तो ये सारे जो adjectives जिसका ending OR है, ये सारा adjective क्या होता है, followed by to, यानी कि इनके बाद to आता है और than नहीं आता है। जैसे कि मान लेते हैं एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल महेश इज टॉलर देन मुकेश, महेश इज टॉलर देन मुकेश। तो यहाँ पर जो है हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो है, इसके बाद क्या लगा है, देन। हम लोग ये जानते हैं कि जो कंपैरेटिव के बाद क्या लगता है, देन लगता है। लेकिन इस पॉइंट पे कहा जा रहा है कि जिसका कुछ एडजेक्टिव जिनका एंडिंग OR से होता है, उसके बाद देन ना लग कर क्या लगता है, टू लगता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है, जैसे कि सीनियर, सुपीरियर या फिर इन्फीरियर, तो इस तरह का एंडिंग क्या होता है, OR से होता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, निकेश इज सीनियर टू मी, निकेश मेरे से सीनियर है, यानी कि निकेश इज सीनियर टू मी। तो सीनियर जो है ये क्या है, ये जो यहाँ पर जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में जो है ये एडजेक्टिव तो यहाँ पर इसका एंडिंग क्या है, OR से है। तो यहाँ पर जो है हम जिस प्रकार से यहाँ पर टॉलर देन, जो कंपैरेटिव के बाद देन लगाते हैं, यहाँ पर ना लग करके क्या हुआ, टू लगा, यानी कि कंपैरेटिव के बाद क्या लगा, टू, सीनियर टू। यहाँ पर लेकिन क्या होता था, टॉलर देन, बिगर देन, ग्रेटर देन, इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये इस पॉइंट का कह रहा है कि जिसका एंडिंग OR से होता है, जो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव OR का एंडिंग होता है, उसके बाद क्या लगता है, टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट नंबर O, आज डैश आज, सो डैश आज, यानी कि जो यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव, कुछ ना कुछ एडजेक्टिव लगेगा, कुछ भी, आज टॉल आज बिग आज, इस प्रकार से सो टॉल आज या फिर सो बिग आज, सो रिच आज, जो भी है इस प्रकार से ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजेक्टिव भरने के लिए जो भरा जाएगा, इसलिए ये खाली जगह दिया गया है। आज डैश आज इज यूजुअली यूज्ड विथ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ये जो है आज डैश आज, ये जो सीक्वेंस है, यानी कि ये जो कंपैरेटिव का जो स्ट्रक्चर है, ये
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है। जैसे कि सी इज़ आज कनिंग आज ए फॉक्स, सी इज़। या फिर हम लोग अपना एक दूसरा एग्जांपल हम अपने से अगर ले लें तो गरिमा इज़ आज इंटेलिजेंट आज सरिता, यानी कि गरिमा इज आज इंटेलिजेंट आज सरिता। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या देखा, आज डैश आज, वहाँ पर जो हमारा जो क्या था, ये जो स्ट्रक्चर था ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो है इस्तेमाल होता है बोल के हमने देखा। यहाँ पर जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं गरिमा इज आज इंटेलिजेंट आज सरिता, ये तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या है एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। यही बात वहाँ पर भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट, इन नेगेटिव सेंटेंसेस बोथ आज डैश आज एंड सो डैश आज आर एक्सेप्टेबल। और नेगेटिव सेंटेंस में जो है दोनों ही आज डैश आज और सो डैश आज, ये जो है दोनों ही स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, यानी कि इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सी इज़ नॉट आज कनिंग आज यू थिंक, या फिर सी इज़ नॉट सो कनिंग आज हर एल्डर सिस्टर। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव में ओनली आज डैश आज, ये इसका प्रयोग होता है। आज डैश आज का प्रयोग ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में होता है। उसके बाद नंबर पी नंबर हम लोग देखते हैं, सम एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट डिग्री, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स ऑफ दिस काइंड आर यूनिक, चीफ, complete, perfect, entire, full, ideal. We cannot have anything more complete or most complete. Similarly, we cannot think of anything more perfect or most perfect. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये ऑलरेडी अपने आप में जो है हाईएस्ट डिग्री को दर्शाते हैं, हाईएस्ट डिग्री में होते हैं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं एक एडजेक्टिव का क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये हुई ना बात। तो हमारा जो एडजेक्टिव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव्स का, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कुछ एडजेक्टिव्स है जो कि ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री में होते हैं, यानी कि ऑलरेडी वे लोग हाईएस्ट डिग्री में होते हैं उनसे, और उनका फिर हम लोग सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, मोर परफेक्ट, एंटायर, फुल, आइडियल, ये जो है। तो इसलिए हम लोग जब इनका नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वी कैन नॉट हैव एनीथिंग मोर कंप्लीट और मोस्ट कंप्लीट। तो हमें किसी चीज़ का मोर कंप्लीट, ज़्यादा कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट, ये तो नहीं हो सकता है। कंप्लीट मीन्स ऑलरेडी वो, यानी कि वो ऑलरेडी अपने आप में एक हाईएस्ट डिग्री में है, हाईएस्ट डिग्री में है, तो उस कंप्लीट के आगे और कुछ है नहीं। तो इसीलिए जो है ये क्या इनका जो है हम लोग इस प्रकार से मोर कंप्लीट और मोस्ट कंप्लीट करके हम इस कंप्लीट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस वाज ए यूनिक प्लान, दिस वाज ए यूनिक प्लान। यहाँ पर जो है यूनिक मतलब होता है मोस्ट यूनिक प्लान, सॉरी यूनिक प्लान इस प्रकार से नहीं होगा कि मोस्ट यूनिक प्लान, इस प्रकार से नहीं होगा, ओनली यूनिक का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8, जो कि हमें वर्कशीट में मिल जाएगा। हम लोग खूब जो है खुशी खुशी से हम आप लोग बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर चैप्टर 3 दैट इज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स का इस प्रकार से जो है अंत होता है। और यहाँ पर आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन सर हम बना के देते हैं आप लोग समझने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। से ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिया गया है इसका करेक्ट डिग्री का इस्तेमाल करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो
A.R. Rahman was a very dash boy ब्रैकेट में टैलेंटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात है कि यहाँ पर A.R. रहमान को और किसी और के साथ कंपेयर किया जा रहा है क्या। अगर किसी के साथ हम लोग क्या देखे थे, हम लोग अगर इसका पिछले वीडियो सर हम अगर देखे होंगे तो हम लोग बताएं कि वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन इज़ मेड, जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है तो तब पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, ये पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। बट व्हेन वी कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन्स देन वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री। ये जो है जब हम किसी ओनली दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में हम जब कंपेयर करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और हम दो से अधिक यानी कि 3 या 4 या 5 या जितना भी, सो व्हेन वी कंपेयर बिटवीन तो नहीं एमंग, व्हेन वी कंपेयर एमंग मोर देन 2 पीपुल और मोर देन 2 थिंग्स, दो से अधिक के बीच में जब हम किसी वस्तु या किसी व्यक्तियों का कंपेयर करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो 1 नंबर में जो रहा, इसमें A.R. रहमान का और किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यानी कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा पॉजिटिव डिग्री जो है, एडजेक्टिव जो हमारा दिया गया है उसका पॉजिटिव डिग्री हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टैलेंटेड हमारा वहाँ पर ब्रैकेट में है टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। तो हम लोग अभी समझ चुके हैं कि क्या इस्तेमाल करना है। किसी के साथ अगर कंपेयर नहीं किया जा रहा हो तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि A.R. रहमान वाज ए वेरी टैलेंटेड बॉय। 2 नंबर, A.R. रहमान वाज डैश देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज एज। तो यहाँ पर क्या जा रहा है कि A.R. रहमान अपना उम्र का कोई भी बच्चा, यानी कि मतलब कोई भी लड़का, अपना उम्र का कोई भी लड़का, यानी कि यहाँ पर A.R. रहमान और जो है कोई भी बच्चा यानी कि दूसरा व्यक्ति, A.R. रहमान और दूसरा कोई लड़का के बीच में कंपेयर किया जा रहा है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मोर टैलेंटेड। क्या टैलेंटेड का क्या हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव मोर टैलेंटेड। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A.R. रहमान वाज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज एज। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, A.R. रहमान इज़ द डैश म्यूजिशियन टुडे। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आजकल का ज़माने में, यानी कि आज के समय में A.R. रहमान क्या है, क्या कैसे म्यूजिशियन है, डैश टैलेंटेड, यानी कि डैश म्यूजिशियन टुडे। तो यहाँ पर जो है हमारा टैलेंटेड है तो इसका हम लोग क्या करेंगे आज का समय में, यानी कि आज का समय में जितना भी म्यूजिशियंस है सारे म्यूजिशियंस के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि 2 से अधिक, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो क्या हो जाएगा मोस्ट टैलेंटेड। A.R. रहमान इज़ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन टुडे। तो आई होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और जो है ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किसका सामने किया यहाँ पर, तो ये आप समझ गए होंगे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव का ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, ये यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और यू हैव नाउ ओनली एक्सरसाइजेस लेफ्ट व्हिच विल बी गिवन टुमारो। कल जो दिया जाएगा आप लोगों को, और ये एक्सरसाइज आपको करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट related to the topics we have already studied, you can ask me in the group. I am always ready to solve your problems and clarify your doubts. So kindly ask questions, sometimes feel free to ask questions। जो है बिना झिझकते हुए आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस सवाल करेंगे, या फिर कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हैं। So for today this much only, and hope you all are studying well, watching videos, and see you in the next class. Bye, take care. हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।